Hello students, कैसे हैं आप सभी? Welcome to Dृष्टि for Success. In last video we have completed up to question number 114. Today we will start from question number 115. So let's begin. लास्ट वीडियो में हमने एक केस स्टडी कवर कर ली थी. आज हम सेकंड केस स्टडी करते हैं. लास्ट वीडियो वाली केस स्टडी में हमने हाउ टू ट्रीट द एक्यूमुलेटेड लॉसेस का कॉन्सेप्ट किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी साथ में इनके कवर होते जाए. तो आज की केस स्टडी में दिया हुआ है, अभा एंड विभा आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. From the 1st January 2021, the partner decided to change their profit sharing ratio to 3:2 and agreed upon the following. Goodwill of the firm will be valued at rupees 45,000. Creditors of rupees 8,000 is not likely to be claimed, hence should be written off. Land and building is overvalued by 10%. Provision for doubtful debt to be reduced to rupees 3,000. The partners neither want to record the goodwill nor to distribute the general reserve. ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है दो पार्टनर का, और न्यू रेशियो दिया हुआ है. गुडविल दे दी कि इतनी ही रहेगी. क्रेडिटर्स 8,000 क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, मतलब हमें फायदा हो गया. क्रेडिटर्स को अब पेमेंट नहीं करना. लैंड और बिल्डिंग हमारी वैल्यू बढ़ गई है. प्रोविजन पीबीडी हमारा कितना रिड्यूस हो गया, 3,000 हो गया है. एंड द पार्टनर नाइदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल एंड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, मतलब इनको रिकॉर्ड भी नहीं करना और डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना, मतलब अकाउंट्स में एज इट इज रखना है. तो क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या पूछा है. अभास गेन और सेक्रीफाइस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज. अभा का गेन और सेक्रीफाइस पूछा है, तो हम पहले अभा और विभा दोनों का गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं. ये अभा रही, ये विभा. इनका ओल्ड रेशियो है 2/3 एंड 1/3, और इनका गेनिंग न्यू रेशियो है 3/5 और 2/5. एलसीएम कितना हो जाएगा 15. ठीक है, तो 5 2 10 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 1/15. यानी ये तो क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है. अभा तो सेक्रीफाइस कर रही है. और विभा क्या कर रही है, विभा का भी हो जाएगा 15. 5 - 6 यानी -1/15. विभा क्या कर रही है, गेन कर रही है. तो अभा का पूछा है, तो अभा सेक्रीफाइस कर रही थी 115, तो अभा का आ जाएगा सेक्रीफाइस 1/15. ठीक है, अभा क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है. कितना, 1/15 पार्ट. नेक्स्ट विभा गेन और सेक्रीफाइस. विभा क्या कर रही है, विभा गेन कर रही है. कितना, 115, तो विभा विल गेन 1/15 पार्ट. एकदम इजी क्वेश्चन पूछे. कई कई केस स्टडी बहुत इजी आएगी कि क्वेश्चन में से ज्यादा नहीं पूछेंगे. Who will give the amount of goodwill to whom? तो हमें पता है गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है, तो विभा देगी अभा को. तो पहले तो देखेंगे विभा देगी अभा को. ठीक है, ये दो ऑप्शन है. विभा विल गिव टू अभा. कितना अमाउंट देगी, तो 45,000 की गुडविल है. और कितना गेन कर रही है विभा, 115, तो 3,000. तो विभा कितना रुपए देगी अभा को, 3,000 रुपीज देगी. तो आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, Which account will be opened to transfer the amount of credit to be written off? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है. क्यों किया जाता है, इसका भी रीजन दे देती हूँ. रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं. तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होती है, या पीएसआर के चेंज होने पे जो भी असेट और लाइबिलिटी में इफेक्ट होता है, वो सारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं. और रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और चेंज इन पीएसआर के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है. अब हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है केस स्टडी नंबर 3. इसमें हम 119 से 122 तक क्वेश्चन कवर करेंगे, और इसी के साथ हमारा चेंज इन पीएसआर का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा. अब नेक्स्ट वीडियो से हम एडमिशन के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और उनके क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है, तो केस स्टडी नंबर 3 में क्या गिवन है, राजीव, पूनम एंड अभिषेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1 respectively. From January 2019, they decided to share profit in the ratio 1:3:2. The partnership deed provides that in the event of any change in PSR, the goodwill should be valued at 3-year purchase of the average of 5-year profit. The P&L of the preceding 5 years are profit and losses दे दिए 5 years के हमें.
अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, विच पार्टनर सेक्रीफाइस एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, द गेनिंग रेशियो ऑफ पूनम इज, तो इसी क्वेश्चन से आपको क्या पता चल जाएगा, इसका आंसर पता चल जाएगा। वैसे तो हमें निकालना पड़ेगा लेकिन हम पता कर सकते हैं, अगर पूनम गेन कर रही है तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा होगा, अच्छा राजीव और अभिषेक में से कोई एक कर रहा होगा, ठीक है। What is the amount of goodwill is to be given by the gaining partner, कितना गुडविल का अमाउंट देना है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज, और फर्म की गुडविल कितनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लेते, किस किस का, राजीव, पूनम और अभिषेक का। राजीव का ओल्ड रेशियो है 3/6, पूनम का 2/6 और अभिषेक का 1/6, माइनस गेनिंग न्यू रेशियो कितना है इसका, 1/6, 3/6 और 2/6, तो ये कितना हो जाएगा 2/6, ये कितना हो जाएगा -1/6 और ये कितना हो जाएगा -1/6। मीन्स ये सेक्रीफाइस करेगी, राजीव सेक्रीफाइस करेगा, पूनम गेन एंड अभिषेक भी गेन। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है राजीव, तो आंसर क्या हो जाएगा राजीव, राजीव विल सेक्रीफाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा द गेनिंग रेशियो ऑफ पूनम, पूनम कितना गेन कर रही है 1/6, तो पूनम का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1/6। आगे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर। तो सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे, तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, हमें 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, अब किस मेथड से निकालना है ये नहीं गिवन है, तो हम देखो सुपर प्रॉफिट से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, और ना कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल सकते क्योंकि उसमें भी सुपर प्रॉफिट का यूज आता है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो वो नहीं गिवन है, तो हम खाली इसको फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,20,000, 3 लाख, तो 4,20,000, 4,20,000 प्लस 3,40,000, तो 7,60,000, 7,60,000 माइनस 1,40,000, यहां से माइनस हो जाएगा, देन प्लस 3,80,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। तो फर्म की गुडविल कितनी हो गई 2 लाख एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया, फर्म की गुडविल कितनी है 3 year परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो इंटू 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख हमारे फर्म की टोटल गुडविल है, फर्म की गुडविल टोटल 6 लाख है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कितने गुडविल गिव अप करेंगे, तो 6 लाख का 1/6 कितना हो गया 1 लाख, तो 1 लाख ईच, यानी पूनम भी 1 लाख गिव अप करेगी और अभिषेक भी 1 लाख गिव अप करेगा, ठीक है। समझ में आ गया हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के मेथड पे गुडविल क्यों कैलकुलेट करी, गुडविल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करी, फिर दोनों कितना गिव करेंगे, गेनिंग पार्टनर कौन है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है। इसी के साथ पीएसआर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिए, वापस से याद कर लो। 4 मेन कॉन्सेप्ट हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और गुडविल कैलकुलेट करना भी हमने सीख लिया था। 3 मेथड से निकालते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा एडमिशन। टिल दैट कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रीवियस वीडियो रिवाइज नहीं किए हैं तो अभी भी रिवाइज कर लो, 10 मिनट्स के वीडियो है, विद इन 2 to 3 आवर्स आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।